बहुत बड़ा पत्र है, प्रेम पत्र। पढ़ तो लेता ही हूँ। प्यारे सतगुरु के कदम में हरिदास का सजदा कबूल हो। प्यारे सतगुरु, नौका विहार के समय देखना हुआ, किश्ती मांझी के इशारे पर बिना पतवार के चल रही थी। आपका संदेश था सनसेट देखेंगे। किश्ती में बैठकर तन डगमगा रहा था, मन अचल नहीं था, तन के भीतर की नदी में उतरने का प्रयास। नाकामयाब हुआ। बाहर के सूर्य को देखकर भीतर कुछ देर देखना हुआ, अच्छा लगा। नौका विहार का गीत एक महीने पहले लिखे थे। जलाए सहे चिराग जहर कुब्बत है, कर खुद को फना गर तुझे मोहब्बत। प्यारे सद्गुरु, इस शायरी से जाहिर होता है हम एक बेवफा मनुष्य हैं, जिससे एक दर्द में जीना हो रहा है। एक और लिखता तो दर्द नहीं होता, हम ही लिखते हैं और हम ही घायल होते हैं। छूने लगी हवाएं बाबा जी के गांव की, मांग सजाई सखी घुले पाँव की। ले चली हवाएं मुझसे सावरिया के गांव रे, देख सखी बह रही शीतल बयार। शीतल 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 उसकी ठाव, बीतल अगमगाल के ले चले पारी। तन वाए चुके नाही, मन वाए चले नाही। किश्ती ये चल रही बीच मझधार, किश्ती ये देख सकी बिन पतवार की। नैया का ठाकुर मेरा बन गया पाल री, ले चलें हवाएं। सखियाँ इस जगवा में सद्गुरु बिन कोई नहीं, सद्गुरु बिन कोई नहीं। सद्गुरु चरणों में सारे जहान रे। मगनवा में लाली देख आया जग का माली देख। धरती पर आया देख धरा सद्गुरु का वेश। तेरे खातिर देख सखी आया तारनहार, ले चले हवाएं सावरिया के गांव। प्यारे सद्गुरु के चरणों में हरिदास का सजदा कबूल हो। प्यारे बाबा के चरणों में भेंट। जादू नूर का जादू, ये जादू नूर का जादू, मेरे हुजूर का जादू। बरस रही रहमत बख्शी से जानू, नगाह नूर का जादू, मेरे हुजूर का जादू। करबार है बारे मन संसार है बारे, कदमों की पाए चाकरी हाजी तेरे द्वारे। ये जादू नूर का जादू, मेरे हुजूर का जादू। जाने हाजी इक्तू हकीकी इसका जादू, फना होते परवाने न रहता पंख पर काबू। है मसीहा तू जाने दिए जादू, हर पल निहारे तू निगाहें बंद का जादू, मेरे हुजूर का जादू। है धड़कता दिल ना असुअन पर काबू, तन मन के पार रूहानी इसका जादू। निगाह नूर का जादू, मेरे हुजूर का जादू। मेरा फ़कीर तू है दिनों का पीर तू है, अल्लाह का नूर तू है आला फ़कीर तू है। रहमत है तेरी मुझ पर दुनिया से कोई मिला नहीं,
अब तक के जिन सफ़र में तुझसा कोई मिला नहीं, इस फ़ानी दुनिया में बाबा तू इश्क मिसाल है, धर्म की जल की मसाल है। तू मुर्शीद है मेरा, हरदा तेरा मुरीद है, मेरा फ़कीर तू है, दिनों का पीर तू है, अल्लाह का नूर तू है। बहुत प्यारे भाव किसी मित्र ने प्रकट किए हैं। जब जीवन में कुछ हिलोरें उठती हैं परमात्मा की यात्रा में, तो कुछ कहने का दिल करता है, कुछ ना कुछ भीतर से उमड़ता है कहने के लिए, लेकिन शब्द में वो बंधता नहीं है। बहुत प्रयास करते हैं लोग, इतनी कविताएं लिख देते हैं, इतनी कविताएं लिख देते हैं और उसको बांध नहीं पाते, क्योंकि इतना विराट है, वो इतना विराट है कि शब्दों से बांधा नहीं जा सकता है। तो ज़बान तुतला जाती है और असफल प्रयास करती रहती है। बहुत सारी उपमाएं गढ़ ली जाती हैं, बहुत सारी रचनाएं उतर आती हैं, फिर भी भक्त की दशा ऐसी ही होती है। भक्त की बड़ी पीड़ा है। भक्त परमात्मा को जानता है, एहसास करता है, देख नहीं पाता। एहसास उसे गजब होता है परमात्मा का, लेकिन वो देख नहीं पाता। और आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज़ का बहुत एहसास करते हैं तो देखने की कितनी तड़प पैदा होती है। बहुत तड़प पैदा होती है कि अब एहसास बहुत हो गया, अब तो दिख ही जाए। लेकिन ये भक्त की यात्रा है। भक्त की यात्रा में भगवान और भक्त का मिलन होता ही नहीं है। लेकिन भक्त की यात्रा होती बड़ी मज़ेदार है। वो फिल्म में एक गीत गाते हैं कि मिलने में जो मज़ा कहाँ जो है इंतज़ार। ऐसा ऋषि मुनियों का भी कहना है। कई भक्तों ने ये वरदान मांगा परमात्मा से कि हमको अनपायनी भक्ति दे दो। अनपायनी का मतलब है बिना पाँव की, जो चल ना पाए, जो कभी चले ही नहीं, कहीं जा ना पाए, कहीं भटक ना पाए, ऐसी भक्ति दे दो। ऐसा वरदान मांगते हैं परमात्मा से भक्त लोग कि हमें बिना पाँव की भक्ति दे दो, जिससे हमारे पाँव चले ही नहीं कहीं, हम बैठे रहें तेरे गीत गाते रहें। उन्हें मुक्ति की तलाश नहीं है, मुक्ति की यात्रा नहीं है, मस्ती की यात्रा है। रास्ता भक्ति का बहुत सुंदर होता है, हरा भरा, हरियाली से भरा और बहुत खूबसूरत। लेकिन एक पीड़ा उसमें बनी रहती है,
उसी पीड़ा से जो कविताएं निकलती हैं, शास्त्र पैदा हो जाते हैं। जितने काव्य बने हैं उस पीड़ा से बने हुए हैं। वो अभाव इतना निकालता रहता भीतर से, वो इतना वर्णन करता रहता है। शास्त्रों में परमात्मा का इतना भक्तों ने वर्णन किया है, इतनी उपमाएं दी हैं, और उन उपमाओं के भीतर उनका दर्द भी समझ में आता, लेकिन बड़ा मीठा दर्द है। मेरा ऐसा अनुभव है कि भक्त को एक जन्म और लगता है। एक जन्म में वो परमात्मा को बिना मिले जीता है। मिला नहीं है लेकिन जीता जरूर है, बहुत मौज से जीता है। और दूसरे जन्म में वो परमात्मा होता है, क्योंकि यात्रा तो पूरी जब ही होती है जब तुम परमात्मा होते हो। परमात्मा को जीते हो, गाते हो, लेकिन परमात्मा होते नहीं हो, वो पीड़ा बनी रहती है। तो फिर एक जन्म और आपका होता है जिसमें आप परमात्मा होते हैं, वहाँ यात्रा पूरी होती है। अब सभा समाप्त की जाए। तो किसी का कोई प्रश्न तो है, अब रहा नहीं होगा, शायद रहा होगा तो अपन 1-2 दिन बाद फिर ऐसा कुछ आयोजन कर लेंगे।